guys, good morning. How are you? All doing welcome to Let's Crack NEET. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके गाइस, सो ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन 2-3 क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट. प्लस ये चैप्टर जो है आप लोगों को पढ़ने में बड़ा मजा भी आता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके गाइस, सो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है वो डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं WHO, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की. तो WHO को बहुत तकलीफ है भाई कि देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है. ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है. तो बहुत ही प्रॉब्लम है इसको. ठीक है, होना भी चाहिए. इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ को, ये इसका क्या था रोल कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कर्व करना. ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना. तो ये सब है. जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, नीचे का लाइन देखना. अकॉर्डिंग टू WHO, वेलबींग इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव, दैट इज अ फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. ठीक है, ये मतलब ये सब जो है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गए आपके. इज दैट क्लियर? ओके, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजी देखेंगे गाइस. तो ये सबसे पहले अपनाया गया था 1951 में. तो इस समय हमारे देश की आबादी क्या थी कि बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी. तो इसका गठन हुआ था, फैमिली प्लानिंग का गठन किया गया था. तो देखो जो बच्चे हो रहे थे लेकिन बहुत ही वीक बच्चे हो रहे थे. ठीक है, तो इसलिए इसका गठन किया गया फैमिली प्लानिंग का. इज दैट क्लियर? ओके, और इसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी टाइम पे हुआ था. सो फैमिली प्लानिंग का तो 2 पॉइंट है. पहला क्या था कि एक पॉपुलेशन ग्रोथ को कर्व करना, एंड दूसरा क्या हो गया आपका रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर. ठीक है, इसका क्या था कि जो 2 बच्चे में डिफरेंस बनाना होता है. क्या कि 3 साल में 2 बच्चा हो गया, इससे बच्चे की आबादी काफी बढ़ रही थी, जिससे मैटरनल पे इफेक्ट हो रहा था, जिससे बच्चा क्या हो रहा था, वीक हो रहा था. इज दैट क्लियर? तो बच्चा वीक हो रहा था. तो आप लोग देखना कि शादी क्या होता था कि पहले जल्दी हो जाता था लड़कियों की, तो वो बेबी को अच्छे से कंसीव नहीं कर पाती थी. ठीक है, पहले लड़की की शादी पहले हो जाती थी तो वो बच्चे को अच्छे से कंसीव नहीं कर पाती थी, जिससे बच्चे बहुत वीक हो जाते थे और फिर वो जो लेडी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता था. ठीक है, तो क्या हुआ कि इसमें अवेयरनेस जगाया गया. ठीक है, इसमें अवेयरनेस जगाया गया वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, प्रिंट करवाया गया, मीडिया प्रिंट करवाया गया, जिसके थ्रू अवेयरनेस जगाया गया. और इसमें बताया गया कि हम 18 साल से बच्चे, अगर किसी की शादी हो रही है, ठीक है, तो 18 साल से ज्यादा उसको कर दिया. स्लोगन भी चलाया गया, हम दो हमारे दो. ठीक है, सो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम आए, कम बच्चा करने के क्या फायदे हैं. सो उसमें लोगों को एजुकेटेड करना बहुत ही बड़ी बात है. तो ये सब इसके पॉइंट है. बर्थ को कंट्रोल कैसे करना है ये है. ठीक है, ये सारे इसके पॉइंट है. इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं डिस्कस करूंगी एमनियोसिंथेसिस क्या होता है गाइस. तो एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट एग्जाम के लिए. सो इस पे थोड़ा फोकस करना. तो इसमें क्या होता था कि इसमें बेबी होने से पहले इंफॉर्मेशन हो जाती थी कि आपकी जो बेबी हो रही है वो मेल है या फीमेल है. ठीक है, तो ये डिटरमाइन करता था सेक्स बच्चे की. ठीक है, कि मेल है रेशियो, या ये डिटरमाइन करता था रेशियो मेल इज टू फीमेल. ओके, तो इसमें क्या होता था कि कुछ लोग लड़की को क्या करते, पता चल जाता कि लड़की है, ठीक है, तो उसका एबॉर्शन करवा देते. ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि फीमेल की रेशियो बहुत ही लो हो गई. ठीक है, एंड मेल की रेशियो हमेशा मतलब इंक्रीज होते गई. तो इसको फिर उतना ज्यादा मान्यता नहीं मिला. तो इसमें क्या होता है कि मतलब इसकी वजह से फीमेल की क्वांटिटी बहुत ही लो अमाउंट में हो गई. तो देखोगे कि शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही थी. तो ये इसका यूज सेक्स डिटर्मिनेटर को बंद कर दिया गया और बंद होकर जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए किया गया. ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि एक USG गाइड होता था. ठीक है, डिटेल में इसको बताते हैं. इसमें क्या होता है ना, USG गाइड होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं कि
उसमें एक और नीडल डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और जो फ्लूइड होता है उसमें एमनियोटिक सेल होता है, उस सेल का हम क्या करेंगे ना कि कैरियोटाइप लेंगे, ठीक है। कैरियोटाइप लिए फिर जेनेटिक डिसऑर्डर का पता करते हैं, और फिर उसमें देखते हैं बार बॉडी है, अगर बार बॉडी है तो वो फीमेल हो गई, ठीक है, और बार बॉडी नहीं है तो वो मेल हो गया। तो ऐसे फिर जेनेटिक डिसऑर्डर आया, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या हुआ कि इसमें डाउन सिंड्रोम है, तो वीक बच्चा हो तो एबॉर्शन कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, इससे बेटर था, तो ये फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, ठीक है गाइस, इज दैट क्लियर? ओके। फिर क्या हुआ कि सहेली आया, ठीक है, फिर रिसर्च हुआ, इसमें सहेली का डिस्कवर हुआ। तो जनरली जो भी पिल्स यूज किए जाते थे उसमें क्या होते थे ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते थे, जो कि क्वांटिटी ज्यादा होता था। इसलिए आप देखोगे कि शादी के बाद क्या होता था कि लड़कियां मोटी हो जाती थी तो खाना खाना छोड़ देती थी कि यार मैं तो प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, वो मंजूर है बट मेरे को मोटी नहीं होना है, ठीक है। तो ये सहेली था आपका न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल। इसका डिस्कवर हुआ था सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है गाइस। सो क्या हुआ कि 1900 से 2000 में लोग लगे पड़े थे, ठीक है, कि मतलब बेबी रेट को हम लोग को बढ़ाना है। तो 2000 से 2011 में जो रेट था, 2011 में 7.2 बिलियन एंड 6 बिलियन था 2000 में। फिर 2011 में क्या हुआ कि रेट हो गया 1.2 बिलियन। सो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो था वो डिक्रीज हो गया, मतलब बर्थ के टाइम पे जो बच्चा हॉस्पिटल में बॉर्न लिया, सो ऑब्वियसली उसका जो बच्चा बॉर्न लेगा उसका बीपी लो होगा, ठीक है, क्लॉटिंग एक्सेस हो गया। सो माँ को तो हम सपोर्टिव थेरेपी से बचा लेते हैं, जिंदा रखते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या हो गया कि एमएमआर मॉटरनल मैटरनिटी रेट डिक्रीज हो गया, और ये जो रेट था आईएमआर ये भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा, इज दैट क्लियर? तो ये उसका रेट है, आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। फिर एक छोटा सा टर्म है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। तो इसमें क्या था कि ये डाउन किया गया पॉपुलेशन रेट को। लाइक चाइना में आप लोग देखो कि बहुत ही कम बच्चे होते हैं, ठीक है, एक बच्चे रखने की, मतलब वहां पे अलाउ करते हैं एक बच्चे रखने की, बट 2 बच्चे रख रहे हो तो अलग से क्या लगता है, उसका टैक्स लगता है, ठीक है। तो चाइना की आबादी देखोगे कि बहुत ही कम है, भारत की आबादी हम लोग का बहुत ही ज्यादा है ना। तो भारत के लोग लगे पड़े हैं पूरे बच्चे को रखने में, तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया पॉपुलेशन को ही कम करने के लिए, ठीक है। देन देखो यहाँ पे है ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट मीन्स कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कर्व करना, रोकना, इज दैट क्लियर? फिर क्या किया कि अवेयरनेस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हाउ टू स्टॉप पॉपुलेशन, सारे को इंट्रोड्यूस करवाया कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना, कैसे कम करेंगे, क्या क्या बेनिफिट है इसके, विद द हेल्प ऑफ पोस्टर्स, ठीक है, वीडियो, ऑडियो, ठीक है, ये सब के थ्रू। फिर स्लोगन भी चलाया गया, हम दो हमारे दो, 1 चाइल्ड बॉर्न, एक बच्चे रखना है। तो ये सारे इसके मेन पॉइंट्स हैं, ओके गाइस। फिर मैरिजेबल लाइफ भी फीमेल का 18 हो गया, मेल का 21st, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या करते हैं हम लोग, कॉन्डम का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कि ये जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो यूजर फ्रेंडली बिहेवियर का होना चाहिए, इजली अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए, ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है, और इफेक्टिव भी होना चाहिए कि इफेक्ट करे, इज दैट क्लियर? तो ये सारे इसके फीचर्स हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के, ओके। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की ये कैटेगरी है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीएस, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव और सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो सबको थोड़े थोड़े पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है कि पहले पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होते हैं, इसमें
क्या होता है कि स्पर्म का विलाई होता है, ठीक है। तो 2 से 3 दिन यहाँ से भी ले लो, ठीक है। फिर ये क्या हो गया आपका 10+3 हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला टाइम को एज्यूम किया जाता है। सो ये जो है सेफ पीरियड है, ठीक है, सेफ पीरियड है। तो ये क्या हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मान लो ओव्यूम इसको क्या किया कि प्रेस किया, ठीक है। और जो ओव्यूलेशन है वो 10 डेज का है, ठीक है। तो 10 डेज में ये हो गया, तो ये सेफ नहीं है, राइट। सो ये मेथड सेफ नहीं है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर है तो ये प्रोसेस सेफ है, अगर इरेगुलर है तो सेफ नहीं है, क्योंकि 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। अगर मान लो 10 डेज पे ओव्यूलेशन हो गया तो ये प्रोसेस सेफ नहीं हुआ आपका, ठीक है। अगर रेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है आपका तो ये सेफ है, ठीक है। ये क्या होता है इसका साइकिल 10 to 70 डेज होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। तो इसमें और भी कुछ टर्म है, लाइक ये लैक्टेशन एमोरिया। ये क्या होता है, अप टू मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ ओव्यूलेशन डज नॉट एक्योर। सो व्हेन ओव्यूलेशन डज नॉट एक्योर, सो बेबी बॉर्न नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल मेथड का साइड इफेक्ट नहीं है, बट रिस्की है, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। नाउ डिस्कस करेंगे हम लोग बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड में क्या होता है, कॉन्डम, ठीक है। ये थोड़ा सेफ है, इसमें मेल एंड फीमेल कॉन्डम दोनों आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेल की जो फेल्योर रेट है कॉन्डम की वो 10 to 14% है, फीमेल की लेस देन 5%। सो इट इज ए इजी मेथड एंड इट हैज नो साइड इफेक्ट एंड इट्स प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी, ठीक है। अगर कॉन्डम आप यूज करोगे सो एड्स वगैरह आपको होगा नहीं। ये क्लियर हो गया। तो एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का, वो निरोध